हेलो दोस्तों, क्या हालचाल, कैसे आप सभी लोग। मैं हूं नितेश शर्मा, आपका केमिस्ट्री एजुकेटर। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खूबसूरत चैनल अनअकैडमी जीत पर। जैसा कि आपको पता है, हमारे चैनल पर चल रही है प्रतिज्ञा सीरीज एंड दिस इज लेक्चर 4 ऑफ योर चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट। आज हम पढ़ने वाले हैं सारे के सारे कंसंट्रेशन टर्म्स। और सारे कंसंट्रेशन टर्म बेटा आपको ऐसे सिखा दूंगा, एकदम क्या बोलते हैं, आप कभी नहीं बोलोगे, बिगर फॉर्मूले के सारे क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, तो बस आपसे रिक्वायरमेंट यही है कि पूरे लेक्चर में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें, है ना। अच्छे से अगर चीजें सीखनी है तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए करते हैं शुरुआत बिना किसी देरी के। ठीक है, अब देखो कंसंट्रेशन टर्म में जो हमारा टर्म है कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन बेसिकली, कंसंट्रेशन का मतलब क्या है कि किसी सॉल्यूशन में जो हमारा सॉल्यूट का अमाउंट है, सॉल्यूट का अमाउंट है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन। ठीक है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, या फिर उसको हम स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, और जो हमारा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है उसको हम कई सारे मतलब यूनिट्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब कई तरीके से उसको हम मेजर कर सकते हैं ना। चाहे तो हम उसको उसके वेट वाइज मेजर कर लें, उसके वॉल्यूम वाइज मेजर कर लें, उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाइज मेजर कर लें। ठीक है, चाहे हम उसको फ्रैक्शन वाइज मेजर कर लें, तो वही सारी कंसंट्रेशन, उनको ही हम कंसंट्रेशन टर्म डिफरेंट डिफरेंट नाम दिया गया है। ठीक है, इनकी सबकी अलग अलग डेफिनेशन है, वो सब हम यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यार, ऐसा है कि कंसंट्रेशन जो बेसिकली हमारा किसके लिए निकालते हैं, हम सॉल्यूशन के लिए निकालते हैं। तो एक बार जो सॉल्यूशन की जो बेसिक बातें हैं वो जान लेते हैं। ठीक है, अदरवाइज तो पूरा चैप्टर है सॉल्यूशन। ठीक है, उसमें जो सारे टर्म्स होते हैं वो तुम 12th क्लास में जाकर पढ़ोगे, बट सॉल्यूशन की जो बेसिक बात है जो हमको हमारे कंसंट्रेशन टर्म में हेल्प करेंगी वो सब पढ़ लेते हैं हम। ठीक है, तो वो सब क्या है एक बार देख लेते हैं यार। ऐसा है, देखो सबसे पहले सॉल्यूशन पे जाते हैं ना। सॉल्यूशन बेसिकली हमारा क्या है कि एक होमोजेनियस मिक्सचर है, किसका, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस का होमोजेनियस मिक्सचर। अब होमोजेनियस मिक्सचर मैं तुमको बताया था, होमोजेनियस मिक्सचर बेसिकली हमारा क्या होता है कि ऐसा मिक्सचर जिसकी कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर क्या हो, हमारी यूनिफॉर्म हो। ठीक है, तो वो हो गया हमारा होमोजेनियस मिक्सचर। तो सॉल्यूशन बेसिकली उसका एक पार्ट है। ठीक है, क्या है हमारा होमोजेनियस मिक्सचर सॉल्यूशन। ठीक है, अब उसके बाद देखो तुम्हारा कि हर एक सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, हमारा दो चीजों में बांटा गया है, किस किस में, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है, किस में, सॉल्यूट और सॉल्वेंट में। और जो हमारा सॉल्यूट होता है वो हमारा सॉल्वेंट के कंपेरिजन में कम होता है। किस वे में कम होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के वे में। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स सॉल्यूट के हमेशा कम रहेंगे, किससे, सॉल्वेंट से। ठीक है, इतनी बात समझ में आई है ना, वही चीज यहाँ पे लिखी गई है ना। अब उसके बाद तुम्हारा क्या है कि लिक्विड सॉल्यूशन जो हमारा होता है, लिक्विड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कई टाइप के होते हैं ना हमारे, सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड गैस, सॉलिड लिक्विड, है ना। और लिक्विड सॉल्यूशन जो हमारा होता है बेसिकली, लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब ये है कि ऐसा सॉल्यूशन जिसकी फिजिकल स्टेट हमारी क्या हो, लिक्विड हो। ठीक है, तो लिक्विड सॉल्यूशन बनने के लिए हमारी कंडीशन क्या है कि जो हमारा सॉल्यूट है वो तो हमारा कुछ भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड या गैस, कुछ भी, बट जो हमारा सॉल्वेंट है वो हमारा हमेशा क्या रहेगा, लिक्विड रहेगा ओनली। ठीक है, ये बात समझ में आई है ना। अब इसके बाद हमारा क्या है, इसके बाद हमारा कि फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन इज डिपेंड अपॉन द स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। वही बात जो मैंने पहले बोल दी है ना कि लिक्विड सॉल्यूशन मतलब कि उसका जो सॉल्वेंट है वो हमारा लिक्विड रहेगा। तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन इज डिपेंड अपॉन द स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, राइट। अब उसके बाद मेन पॉइंट तुम्हारा क्या है, अ सॉल्यूशन कैन हैव वन और मोर सॉल्यूट्स बट नंबर ऑफ सॉल्वेंट विल बी वन। कि एक सॉल्यूशन हमारा जो सॉल्यूशन है उसके पास दो या दो से ज्यादा, मतलब हमारे कितने भी सॉल्यूट हो सकते हैं, बट जो सॉल्वेंट रहेगा वो हमेशा एक रहेगा। इसका एग्जांपल देख लो तुम कि मान लो जब हम शरबत बनाते हैं घर पे, उसमें हम चीनी, पानी, कई सारी चीनी डालते हैं, नमक डालते हैं, कई सारी चीज़ें डालते हैं ना, और नींबू का जूस भी डालते हैं ना, बट जो सॉल्वेंट है वो तो हमेशा वाटर ही रहता है ना, क्योंकि वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के वे में ज़्यादा है बाकी सारी चीज़ों से। ठीक है, तो एक वो बात हो गई, ये बेसिक बात है, तुमको आइडिया होगा, फिर भी क्योंकि हम कंसंट्रेशन टर्म पढ़ने जा रहे हैं तो तुमको दिक्कत ना हो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो ये सब चीज़ें जान लेते हैं एक बार। ठीक है, अब इसमें अगला क्या है यार कि जो हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है ना, डाइल्यूट सॉल्यूशन में जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होता है वो वेरी वेरी लेस होता है, किसके कंपेरिजन में, सॉल्वेंट में। इन नॉर्मल सॉल्यूशन तो वो कम होता ही है, इन नॉर्मल सॉल्यूशन तो हमारा वो कम होता ही है सॉल्वेंट से सॉल्यूट, है ना। बट डाइल्यूट सॉल्यूशन में वो बहुत बहुत कम होता है ना, ये 3 बार लेस देन का साइन लग जाए मतलब वेरी वेरी डाइल्यूट, मतलब वेरी वेरी कम। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, इसमें क्या है कि मान लो तुम्हारा यहाँ पे सॉल्यूट हमारा कम है सॉल्वेंट से। ठीक है, बहुत बहुत कम है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या बोलते हैं कि वेट ऑफ, एक सेकेंड, कि हमारा जो वेट ऑफ सॉल्वेंट है, वेट ऑफ जो सॉल्वेंट है वो हमारा किसके बराबर हो जाएगा यार, वेट ऑफ सॉल्यूशन के, है ना। इन जनरल हमारा क्या होता है कि वेट ऑफ सॉल्यूशन हमारा वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेट ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है, बट क्योंकि सॉल्यूशन हमारा वेरी बहुत ज्यादा डाइल्यूट है ना, तो वहां पे हम उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, किसके अमाउंट को, सॉल्यूट के अमाउंट के ना। सिमिलरली मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इजकल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना। यहाँ पे हम उसके जो वॉल्यूम है हमारा सॉल्यूट का, वॉल्यूम या वेट है, उसको नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं ना, तो ये बात हम लिख सकते हैं बेसिकली, है ना। ये बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना। अब देखो इसके बाद तुम्हारा चलते हैं हम कंसंट्रेशन टर्म पे, है ना।
देखो जो बात मैंने तुमको बेसिकली स्टार्टिंग में बताई थी वो यहाँ पे है कि जो हमारा सॉल्यूट जो प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, ठीक है, वो हमारा कई तरीके से बताया जा सकता है। इन फॉर्म ऑफ तुम्हारा वॉल्यूम के फॉर्म में बताया सकता है, वेट के फॉर्म में, फ्रैक्शन के फॉर्म में, कई तरीके से बताया सकता है ना। तो उनमें से हम कुछ कंसंट्रेशन हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, होते बहुत सारे हैं, बट तुम इनको समझ गए तो बाकी सारे समझ जाओगे। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने कंसंट्रेशन टर्म है वो सारे हम एक एक करके कवर करेंगे, और अच्छे खासे मतलब बहुत सारे क्वेश्चन मैं करवाऊंगा तुमको सारे कंसंट्रेशन टर्म पे लेके, ठीक है। तो वो एक चीज़ है ना। तो देखो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं तुम्हारा मोल फ्रैक्शन, ठीक है। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन बेसिकली ऐसा क्या होता है, देखो मोल फ्रैक्शन ऐसा समझो तुम कि तुम्हारे पास लेट सपोज A प्लस बी है ना, दो तुम्हारे पास कंपोनेंट है एक सॉल्यूशन के। तुम्हारा पहला है सॉल्यूट है ना, ये है तुम्हारा सॉल्यूट है ना, और ये है तुम्हारा सॉल्वेंट है ना, ये है तुम्हारा सॉल्वेंट है ना। अब लेट सपोज कि यार इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं तुम्हारे पास Na है ना, Na नंबर ऑफ मोल्स हैं, और इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने तुम्हारे Nb, ठीक है, इतने नंबर ऑफ मोल्स हैं इसके है ना। अब देखो तुमने इन दोनों को मिक्स कर दिया है ना, इन दोनों को तुमने मिक्स कर दिया। अब मिक्स कर दिया तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा A प्लस बी है ना, और टोटल इसके ये बेसिकली तुम्हारा क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया है ना, सॉल्यूशन बन गया। अब इसके बाद इसमें टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, Na प्लस Nb, टोटल नंबर ऑफ मोल्स दोनों के सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के मिला के है ना। अब जो मिक्सचर बन गया है दोनों का है ना, लेट सपोज के तुमने कुछ मोल, एक एग्जांपल लेते हैं जनरल कि चीनी और पानी के तुम वही बना रहे हो शरबत, ठीक है, उसमें कुछ मोल तुमने चीनी के डाले, कुछ मोल तुमने पानी के डाले, ठीक है। जनरली हम जब शरबत बनाते हैं तो ऐसे मोल में थोड़ी करते हैं, बट हम यहाँ पे केमिस्ट्री में कर रहे हैं तो हम मोल की भाषा हम बोलेंगे, ठीक है। तो कुछ मोल तुमने उसके डाले चीनी के, कुछ मोल तुमने पानी के डाले, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, टोटल मोल तुम्हारे Na प्लस Nb हो गए, ठीक है। अब तुमने इस मिक्सचर में से लेट सपोज के एक मोल निकाला, कितना निकाला, एक मोल है ना। तो भैया तुमने एक मोल निकाला तो इस मिक्सचर के एक मोल में कुछ हिस्सा चीनी का होगा, कुछ हिस्सा पानी का होगा। तो इस एक मोल में जितना हिस्सा या जितना फ्रैक्शन तुम्हारा इसका होगा A का, यानी कि सॉल्यूट का, उसको हम बोलेंगे XA है ना, और जितना हमारा सॉल्वेंट का होगा, ठीक है, उसको हम बोलेंगे यार XB, ठीक है। मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ A, मोल फ्रैक्शन ऑफ B है ना। और इसको हम किस में देखते हैं, एक मिक्सचर के या फिर सॉल्यूशन के एक मोल में, ठीक है। क्लियर है बात, थ्योरी एकदम क्लियर है, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। इसको कैलकुलेट हम कैसे करते हैं बेसिकली कि मोल फ्रैक्शन ऑफ A, मोल फ्रैक्शन ऑफ A, मोल फ्रैक्शन ऑफ A तुम्हारा क्या हो गया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया बेसिकली मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हो गया, ठीक है। A बेसिकली हमारा क्या था, सॉल्यूट था, ठीक है। अब वैसे ही तुम्हारा मोल फ्रैक्शन ऑफ B क्या हो जाएगा, यानी कि सॉल्वेंट क्या हो जाएगा तुम्हारा, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट या फिर तुम कह दो B, और डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स Na प्लस Nb है ना, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के मोल, ठीक है। अब तुमको बेसिकली क्वेश्चन दिया जाएगा कि इतने भाई सॉल्यूट के मोल हैं और इतने सॉल्वेंट के मोल हैं, तो मोल फ्रैक्शन पूछेगा तुमसे कि सॉल्यूट के मतलब मोल फ्रैक्शन पूछेगा सॉल्यूट का सॉल्वेंट का, तो तुम क्या करोगे, जिसके मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल ऊपर डिवाइड बाई नीचे दोनों के मोल, ठीक है। तो ये तो हो गई एक बेसिक चीज जो सब कर लेते हैं, ठीक है। जो तुमको कंपोजिशन दी है, तुमको कंसंट्रेशन निकालना है, ठीक है। अब उसके बाद इसमें मेन चीज क्या आती है कि जो हमारा कंसंट्रेशन से कंपोजिशन निकाल देता है ना जो बंदा, वो समझ लो गॉड ऑफ तुम्हारा कंसंट्रेशन टर्म बन गया है ना। उसको मतलब ये सारे क्वेश्चन करने में बहुत आसानी हो जाती है ना। अब देखो वो कैसे निकालते हैं, लेट सपोज कि यार तुमको दिया गया है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है ना, तुम्हारा क्या है 0.1 है ना। अब तुम्हारा मोल फ्रैक्शन 0.1 है, तो क्या तुम यार इसको ऐसे लिख सकते हो, 1/10 लिख सकते हो आराम से है ना, 0 हटा दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का मतलब 1/10 है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो ऊपर मोल है ये किसके होंगे, सॉल्यूट के, इससे रिलेट करेंगे तो है ना, सॉल्यूट का लिखा हुआ है वो, तो ये किसके मोल हो गए, सॉल्यूट के मोल हो गए। और नीचे क्या होगा तुम्हारा टोटल मोल है ना। तो मोल ऑफ सॉल्यूट कितने हो गए तुम्हारे यार, मोल ऑफ सॉल्यूट कितने हो गए तुम्हारे, 1 हो गया है ना, मोल ऑफ सॉल्यूट 1 हो गया। अब मोल ऑफ तुम्हारे सॉल्वेंट कितने हो जाएंगे, टोटल मोल माइनस मोल ऑफ सॉल्यूट, दैट इज 10 - 1 = 9 है ना। क्लियर बात। तो ऐसे अगर तुमको दिया हुआ हो, क्या दिया हो, कंसंट्रेशन दिया हो मोल फ्रैक्शन के टर्म में, तो तुम क्या कर लोगे, तुम निकाल लोगे उसकी कंपोजिशन, ठीक है। क्लियर है बात है ना। अब देखो तुम इस 0.1 को यार ऐसे भी लिख सकते थे ना, 10/100 है ना, 10/100 लिख सकते थे, हो सकता है ना 0.1 का मतलब वो भी हो सकता है। तो वहां पे तुम्हारे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाता है 10, और नंबर ऑफ टोटल मोल्स कितना हो जाता है 100, और नंबर ऑफ सॉल्वेंट मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितने हो जाते हैं तुम्हारे 100 - 10 दैट इज 90 हो जाता है, ठीक है। तो ये बात क्लियर है। तो ये है तुम्हारी मोल फ्रैक्शन की बात है ना। अब क्वेश्चन इस पे हम सबके सारे कंसंट्रेशन हम पढ़ के एक साथ सब पे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, मिक्स क्वेश्चन, तो उसमें मजा आएगा है ना। अब देखो तुम्हारा क्या है, परसेंटेज W/W और परसेंटेज वेट बाई वेट, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास सॉल्यूशन के 100 ग्राम में हमारे पास कितना वेट है सॉल्यूट का, वो क्या कहलाता है हमारा परसेंटेज वेट बाई वेट, ठीक है। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसकी थ्योरी क्या है, थ्योरी तो इसकी बेसिकली यही है कि सॉल्यूशन के 100 ग्राम में कितना वेट हमारा सॉल्यूट का परसेंट है, ठीक है। अब देखो लेट सपोज कि तुम्हारे पास
डब्लू ग्राम सॉल्यूशन है ना, यहाँ लिख लेते हैं हम सॉल्यूशन, डब्लू ग्राम तुम्हारे पास सॉल्यूशन है, और सॉल्यूट है तुम्हारे पास यार कितना, सॉल्यूट है तुम्हारे पास, लेट सपोज इस सॉल्वेंट में जो सॉल्यूट का अमाउंट है वो तुम्हारे पास प्रेजेंट है x ग्राम प्रेजेंट है, ठीक है। अब तुम्हारे पास डेफिनेशन क्या है इसकी कि 100 ग्राम में कितना प्रेजेंट होगा हमारा सॉल्यूट, ठीक है, वही हमारा परसेंटेज वेट बाई वेट। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा x ग्राम डिवाइड बाई डब्लू ग्राम, है ना, इंटू 100, है ना, ऐसे निकालते ना यार हम परसेंटेज, यूनिटरी मेथड है बेसिकली, तुमको सिखाया था मैंने यूनिटरी मेथड बेसिकली क्या होता है, ठीक है। तो ये क्या होगा तुम्हारा कि 100 ग्राम में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होगा वो होगा तुम्हारा परसेंटेज वेट बाई वेट, ठीक है। अब इसको तुम उसकी एक्सप्रेशन की फॉर्म में कैसे लिख सकते हो कि परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू इजकल टू क्या हो गया तुम्हारा यार कि वेट ऑफ सॉल्यूट, है ना, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, ठीक है। ये वही लिखा है ना कि वेट तुमको अगर मान लो कोई ऐसे रैंडम सॉल्यूशन दे दिया है और उसमें कह दे कि तुम इसका परसेंटेज वेट बाई वेट निकालो, तुम क्या करोगे, उसका सॉल्यूट का वेट ग्राम में और यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूशन ग्राम में इंटू 100, ठीक है, यहाँ पे लिख लो ग्राम और ग्राम। आई बात समझ में यार, है ना। अब इसका तो मैंने ड्राइव करवा दिया, आगे जो तुम पढ़ोगे उसका ड्राइव नहीं करवाऊंगा, सेम मेथड है ड्राइव करने का, ठीक है, अपन सीधे लिखेंगे एक्सप्रेशन क्या होता है ना। तो ये बात क्लियर। अब समझो एग्जांपल इसका तुम समझ लो ऐसे कि मान लो ऐसा दिया हुआ है तुमको कि x परसेंटेज वेट बाई वेट, है ना, एक किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन है उस पर लेबलिंग है, लिख रखा है कि भैया x% वेट बाई वेट सॉल्यूशन है, ठीक है। तो उसका मतलब क्या हो गया यार, उसका मतलब ये होगा कि इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के 100 ग्राम में हमारा x ग्राम क्या है, सॉल्यूट है ना। सिंपल बात आई समझ में, है ना, क्लियर है ना। अब देखो अगला पढ़ते हैं। ये मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ है, इन पर क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग बन जाते हैं ना। इनको लोग जनरली मतलब समझने में काफ़ी दिक्कत कर जाते हैं। डेफिनेशन में क्या होता है, फॉर्मूला याद करते हैं ना, तो फॉर्मूला बेटा सबके मतलब रिलेशन के बहुत सारे बन जाएंगे, वो चीज़ फिजिबल नहीं है मतलब हमारे जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब क्वेश्चन कहीं से भी आ जाता है, तुम कितने फॉर्मूले लगाते फिरोगे, वो वाली चीज़ है ना। तो हम हमेशा हमारी अप्रोच हमेशा कैसी रहनी चाहिए यार कि हम हमेशा डेफिनेशन से जाएं, ठीक है। बिल्कुल फॉर्मूला याद नहीं करेंगे हम लोग, मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा तुम्हें विदाउट फॉर्मूला कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखो तुम्हारा क्या है कि परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, इसमें क्या होता है कि किसी एक सॉल्यूशन के 100 ml में वॉल्यूम कितना है सॉल्यूट का, ठीक है, किसी एक सॉल्यूशन के 100 ml में वॉल्यूम कितना है सॉल्यूशन का, ठीक है। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे कि परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, एक सेकेंड W बन गया भाई, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ तुम्हारा सॉल्यूट, है ना, इन ml डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये भी क्या रहेगा तुम्हारा यार ml में, ठीक है, ये भी रहेगा तुम्हारा ml में इंटू 100, ठीक है। सेम डेरिवेशन इसका वैसे ही है जैसे हमने पिछले वाले का करा था, एक बार और देख लो, है ना, ऐसे डेरिवेशन करा था ना हमने यूनिटरी मेथड से, तो सेम डेरिवेशन इसका आएगा, फाइनल फॉर्मूला ये आ जाएगा, ठीक है। मतलब समझ आया, ठीक है। अब देखो तुम्हारा क्या बोलते हैं, मान लो इसमें कोई तुमको एग्जाम्पल ऐसे ले लेते हैं हम कि दे रखा है तुम्हारा x% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन, ठीक है, एक दे रखा है कोई सॉल्यूशन की समझो बोतल है, उस पर लेबलिंग ये हो रखी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्यूशन के 100 ml में सॉल्यूशन के 100 ml में टोटल जो हमारा सॉल्यूट का अमाउंट होगा वो x ml बाई % होगा, ठीक है। इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, आई बात समझ में, क्लियर है ना एकदम, है ना। क्वेश्चन इस पर हम आगे देखेंगे, ठीक है, सबके मिक्स क्वेश्चन। अब देखो परसेंटेज वेट बाई वेट और वेट बाई वेट और क्या है वेट बाई वॉल्यूम, ठीक है, ये एक वेट ज्यादा लिख गया है, ठीक है, इसको काट दो, है ना। अब देखो द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। इस यहाँ पे क्या बात है, यहाँ पे थोड़ी मिक्स बातचीत है। यहाँ पे ऐसा है कि तुम्हारे सॉल्यूशन के वॉल्यूम में कितना वेट प्रेजेंट है, वहाँ वेट बाई वेट बात हो रही थी, वहाँ वॉल्यूम बाई वॉल्यूम हो रही थी, यहाँ पे क्या है वेट बाई वॉल्यूम बात हो रही है, ठीक है, थोड़ी क्रॉस बात हो रही है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसको हम ऐसे लिखेंगे, देखो एकदम सिंपल कि परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम हमारा क्या है कि वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, है ना। ये हमेशा याद रखना कि यूनिट किस में लिख रहा हूँ मैं ना, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन तुम्हारा व्हाट ml इंटू 100, है ना, इंटू 100। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। अगर लेट सपोज एग्जांपल ले लेते हैं, तुम्हारा वही एक एग्जांपल फेमस कि x% वेट बाई वॉल्यूम, अगर कोई सॉल्यूशन है उसकी लेबलिंग ऐसे है, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा
कि उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के तुम्हारे 100 ml में है ना सॉल्यूट कितना है हमारा x ग्राम प्रेजेंट है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, क्लियर। अब देखो अगले पे चलते हैं। अगला हमारा क्या है कि यार पार्ट्स पर मिलियन या फिर पार्ट्स पर बिलियन, ठीक है, पीपीएम और पीपीबी हम बोलते हैं। इसका डेफिनेशन ये है कि द मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10 to the power 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और हमने एक सिमिलर कंसंट्रेशन टर्म हम पढ़ के आए हैं कि अमाउंट ऑफ वो हमारा W/W वो क्या था हमारा कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम, है ना। तो ये एकदम वैसा ही है, पर इसकी जरूरत क्यों पड़ी कि सर एक ये है एक वो कंसंट्रेशन टर्म है, डेफिनेशन सेम सी है, बट ये 10 to the power 6 का मतलब यहाँ पे क्या है। इसका मतलब देखो इस कंसंट्रेशन टर्म की जरूरत हमको बेसिकली इसलिए पड़ती है कि कई बार हमारे सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जिनमें सॉल्यूट का अमाउंट जो होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है। तो उनको मेजर करने के लिए हम हमेशा वो जो है हमारा परसेंटेज वेट बाई वेट उसको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी जो वैल्यू आएगी हमारी परसेंटेज वेट बाई वेट की वो सिग्निफिकेंट नहीं होगी, ठीक है। तो मतलब जो हम निकाल रहे हैं वो चीज़ कुछ दिखे मतलब वैल्यू में ना, उसके लिए हमको एक बड़ी यूनिट लेनी पड़ती है ना। और इसका भी डेरिवेशन सेम ही है वही, ठीक है। इसका डेरिवेशन हमारा क्या है कि ये हमारा है पीपीबी, पीपीएम लिख लेते हैं पहले, ठीक है। पीपीएम हमारा इक्वल टू क्या हो गया कि वही हमारा यूनिटरी मेथड से डेरिवेशन है इसका कि वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, है ना, डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन है ना, इनटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 की जगह 10 to the power 6, ठीक है। और सिमिलरली हमारा पीपीबी क्या हो जाएगा तुम्हारा यार, पीपीबी क्या हो जाएगा तुम्हारा कि वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 10 to the power 6, वो ग्राम में है, ये भी ग्राम में रहेगा, ठीक है, सॉल्यूट डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे 10 to the power 6 नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा ये 10 to the power 9 रहेगा, क्योंकि ये क्या है हमारा पीपीबी, बिलियन मतलब 10 to the power 9, है ना, क्लियर। अब देखो इसका एग्जांपल समझ लेते हैं। मान लो तुमसे क्वेश्चन आ जाए कि लेट सपोज तुम्हारे पास बोल दे कि एयर का जो पीपीएम है वो है 40 पीपीएम, है ना। एयर में जो है मान लो तुम्हारा NO2 है, उसका पीपीएम 40 है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एयर के 10 to the power 6 ग्राम में, है ना, हमारी NO2 कितनी है तो हमारी 40 ग्राम है, ठीक है, 40 ग्राम है। इसका ये मतलब हुआ, क्लियर है बात, एकदम क्लियर, ठीक है। क्वेश्चन करोगे तो और अपने आप रिलेट करने लगोगे कि सर की बातों का मतलब क्या है, ठीक है। अब देखो अब हमारा मोलरिटी है ना बेटा, ये बहुत फेमस कंसंट्रेशन टर्म है और मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे यहीं से आते हैं, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन में तुमको मोलरिटी दिख जाएगा, जो डायरेक्ट मोलरिटी से क्वेश्चन नहीं आएंगे उनमें भी मतलब कई बार मोलरिटी का यूज़ कर लिया जाता है ना। और इसका यूज़ मतलब हमारे आगे के चैप्टर्स तुम्हारा सॉल्यूशन में होता है, ये तुम्हारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ले लो, तुम्हारा वो ले लो, इक्विलिब्रियम, सब में मोलरिटी का यूज़ आता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। मोलरिटी बेसिकली क्या है कि हमारे पास मान लो एक सोल्यूशन है, ठीक है, एक पर्टिकुलर कोई सोल्यूशन है, उसके 1 लीटर में हम सॉल्यूशन जब बनाते हैं तो इसमें हम मेजर करके थोड़ी डालते हैं जनरली, जब हम घर पे कुछ सॉल्यूशन बना रहे हैं, है ना। वही चीनी और पानी का शरबत ले लो तुम, ठीक है। तो उसमें जब हम मिलाते हैं, चीनी मिलाते हैं कुछ और कुछ पानी मिलाते हैं, ठीक है, तो मेजर तो करके नहीं डालते जनरली हम, है ना। तो बट ये मोलरिटी बेसिकली क्या बताती है हमको कि उस सॉल्यूशन के एक लीटर में कितने मोल प्रेजेंट हैं उस किसी सॉल्यूट के, ठीक है। इसका एक्सप्रेशन देखो ऐसे लिखेंगे हम कि लेट सपोज तुम्हारे पास V लीटर कोई एक सॉल्यूशन है, ठीक है, उसमें तुम्हारे पास x मोल तुमने कुछ सॉलिड डाल रखा है, ठीक है, x मोल, है ना। और डेफिनेशन क्या है हमारी, क्या भैया हमको निकालना है 1 लीटर में कितने हमारे मोल होंगे। तो इसको कैसे निकालेंगे हम, टोटल मोल x मोल, ठीक है, डिवाइड बाई 1 लीटर, है ना, सॉरी डिवाइड बाई, इसको लिख लेते हैं यार अच्छे से, है ना, x मोल डिवाइड बाई V इन लीटर्स, है ना, इनटू 1, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा क्या निकल के आ गया, मोलरिटी हम कैसे निकालते हैं, ये हमारा वही यूनिटरी मेथड, ठीक है। अब इसका एक्सप्रेशन हम कैसे लिखेंगे यार, एक्सप्रेशन हम इसका कैसे लिखेंगे, देखो इसको हम पहली बात तो रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से, है ना, और इस स्क्वायर ब्रैकेट से, ठीक है। इसको हम लिख देंगे, अगर हमको किसी मोलरिटी निकालनी है था ना तो क्या होगा, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, टोटल मोल जितने हैं उस सॉल्यूशन में, डिवाइड बाई वॉल्यूम इन लीटर ऑफ दैट सॉल्यूशन, ठीक है। और ये क्या हमारा मोल है ना, ऊपर और नीचे क्या है हमारा वॉल्यूम इन लीटर, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी तुम्हारी यार, मोल पर लीटर, ठीक है, मोल पर लीटर, है ना। और इसको हम बोलते क्या है यार, मोलर, ठीक है, मोलर। अब कोई बोले तुमसे 2 मोलर का मतलब उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन की मोलरिटी कितनी है तुम्हारी, 2 मोल है, ठीक है। और ऐसे बोले कि मोलरिटी कितनी है इसकी, 2 मोल पर लीटर है, तो उसका मतलब क्या है कि उसकी मोलरिटी 2 मोलर है, ठीक है, क्लियर। अब देखो इसमें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात हम कर लेते हैं, है ना। लेट सपोज तुम्हारा मोलरिटी यही लिखा हुआ है, मोलरिटी तुम्हारा है कि नंबर ऑफ मोल्स, है ना, डिवाइड बाई तुम्हारा वॉल्यूम इन लीटर, है ना। तो तुम क्या इसको ऐसा लिख सकते हो, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर, है ना, इंटू
इक्वल टू n, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या आ गया हमारा यार, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको ध्यान मार्क कर लेना, ठीक है। वैसे तो जो पढ़ा रहा हूँ सारा इंपॉर्टेंट है ना, मैं कुछ एक्स्ट्रा ज़्यादा पढ़ा भी नहीं रहा, है ना। तो ये बेसिकली तुम्हारा क्या हो गया कि नंबर ऑफ मोल्स अगर तुमको किसी सॉल्यूशन से निकालने हो तो तुम क्या करोगे, इसकी मोलरिटी और इसका वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर दोगे, नंबर ऑफ मोल्स निकले आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्या है कि ये वॉल्यूम लीटर में, अगर हमारा वॉल्यूम यहाँ पे लीटर में ना रह के ml में रहे तो हमारे नंबर ऑफ मोल्स हैं वो क्या आएंगे हमारे यार, मिली मोल्स आएंगे, ठीक है। मोल्स ना के क्या आएंगे हमारे, मिली मोल्स, ठीक है। मिली बेसिकली क्या है, प्रीफिक्स है, ठीक है, वो 10⁻³ वाला होता है ना, वही, ठीक है। अब देखो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 1 मोल बराबर 10⁻³ मोल, ठीक है। इससे कंफ्यूज नहीं होना यार, जब वॉल्यूम लीटर में है तो मोल आएंगे और वॉल्यूम मिलीलीटर में है तो मोल्स के क्या आएगा, मिली मोल आएगा, ठीक है। और मोल को मिली मोल में कन्वर्ट कर लोगे, मैंने तुमको लिखा दिया कि 1 मोल में 10⁻³ मोल होते हैं, ठीक है। क्लियर, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखो तुम्हारे पास अगर ऐसा लिखा आ जाए कि एक सॉल्यूशन है, उसकी मोलरिटी लेट सपोज तुमको दे रखी है m=2, ठीक है, m=2 दे रखी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में के 1 लीटर में हमारे कितने मोल प्रेजेंट हैं, 2 मोल प्रेजेंट हैं, किसके, सॉल्यूट के, ठीक है। क्लियर, ये हो गया तुम्हारा भैया सॉल्यूशन का वॉल्यूम और ये हो गया तुम्हारा सॉल्यूट, है ना, एकदम क्लियर। तो मोलरिटी में ये आता है, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन कैसे करेंगे, आई टेल यू, ठीक है, आगे चल के पता लगेगा, है ना। अब देखो मोलरिटी बेसिकली यार हमारा क्या है, मतलब तुम मोलरिटी की छोटी बहन की तरह इसको मान लो, ठीक है। काफ़ी रिलेशंस वगैरह भी इन पे लोग लिखवाते हैं, ठीक है। तो मोलरिटी मतलब सिमिलर टू वैसा ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, है ना। अब देखो मोलरिटी को पहली बात तो देख लो तुम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, स्मॉल m से, ठीक है, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका एक्सप्रेशन सीधे लिख लेंगे, बार बार यूनिटरी मेथड का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, एक सेकेंड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ठीक है यार। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी तुम्हारी, मोल पर kg, है ना। और इसको बोलेंगे हम क्या, मोलल बोलते हैं इसको यार, MOLAL, ठीक है, मोलल। अब कोई सॉल्यूशन दे रखा है ऐसे कि उसको बोल रखा है कि इसकी मोलरिटी क्या है, 2 है, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि उस सॉल्यूशन में पर 1 kg सॉल्वेंट पे हमारे 2 मोल किसी के प्रेजेंट है, सॉल्यूट के, ठीक है। लेट सपोज आ गया 2 मोलल लिखा हुआ है, तो उसका मतलब हुआ कि सॉल्यूशन की मोलरिटी कितनी है यार, 2 है, ठीक है। मतलब उसका पता लग गया तुमको, है ना। यूनिट क्या है उसकी, मोल पर kg, ठीक है। अब इस पे आगे सब पे क्वेश्चन करेंगे, सब पे मिक्स करके, ठीक है। अब देखो फॉर्मेलिटी क्या है तुम्हारी, फॉर्मेलिटी बेसिकली क्या है यार, फॉर्मेलिटी जैसे नाम लिख रहा है, फॉर्मेलिटी यही है ना कि जब हमारी मोलरिटी हम निकालते हैं और वहाँ पे सॉलिड अगर हमारा क्या हो, आयनिक हो, तो उसको हम मोलरिटी को क्या बोल देते हैं, फॉर्मेलिटी बोल देते हैं, ठीक है। सॉलिड हमारा मान लो NaCl हो, KOH हो, है ना, KCl हो, अगर इस प्रकार का कोई हमारा क्या होगा, सॉल्यूट होगा, तो हम मोलरिटी को ही फॉर्मेलिटी बोल देते हैं। इसका आजकल यूज़ होता नहीं है वैसे तो, है ना, बट पहले जी एडवांस के एग्जाम में इसका मतलब टर्म को इसको यूज़ कर लिया जाता था कई बार, ठीक है। तो वो एक चीज़ है, ठीक है, क्लियर। अब भाई हम करते हैं क्वेश्चन, क्या करते हैं यार, क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन पढ़ लो पहले सब, है ना। क्वेश्चन ये है कि 20 ग्राम ऑफ NaH इज प्रेजेंट इन 100 ml एक्वस सॉल्यूशन, इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.1 ग्राम पर ml, देन कैलकुलेट परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। अब देखो तुमसे क्या पूछा यार, पहला क्वेश्चन पे चलते हैं, पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, है ना, पहले से ही करते हैं हमेशा। तो परसेंटेज वेट बाई वेट, है ना, परसेंटेज वेट बाई वेट में मैंने तुमको क्या बताया था कि वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इंटू 100, यही बताया था, है ना। अब देखो यहाँ क्या क्या दे रखा है, यहाँ वेट ऑफ सॉल्यूट दे रखा है तुमको 20 ग्राम दे रखा है ना, 20 ग्राम दे रखा है, तो इसको मैं लिख लूँ ऊपर, है ना। अब क्या दे रखा है तुमको, वेट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है तुमको। अब तो सॉल्यूशन का तुमको वॉल्यूम दे रखा है और सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है ना। तो सबको पता है भैया डेंसिटी इक्वल टू क्या होती है तुम्हारी, मास अपॉन वॉल्यूम होती है, मास अपॉन वॉल्यूम होती है। तो यहाँ से क्या बोलते हैं, वॉल्यूम और डेंसिटी का मल्टीप्लाई करके मैं सॉल्यूशन का मास निकाल लूंगा, है ना। तो सॉल्यूशन का मास तुम्हारा क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन का मास आ जाएगा तुम्हारा कि 100 इंटू 1.1, ठीक है, 100 इंटू 1.1, ये क्या होगा तुम्हारा 110 हो जाएगा, ठीक है, और इंटू 100, है ना। ये तो आ गया तुम्हारा, क्या आ गया यार 200/11 परसेंटेज वेट बाई वेट, ठीक है। क्लियर, पहला एकदम क्लियर, है ना। अब देखो इसको थोड़ी देर के लिए मिटा लेते हैं ना,
सेकंड। अब देखो तुम्हारा क्या है, तुमको निकालना है परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। अब परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम में मैंने तुमको क्या बताया था कि वेट ऑफ सॉल्यूट है ना, डिवाइड बाई तुम्हारा क्या बताया था कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये किस में था यार, ml में था, और ये किस में था तुम्हारा, ग्राम में था। क्लियर है बात, है ना, ये लिखवाया था ना, कुछ और लिखवाया था, ये लिखवाया था ना। अब देखो यहाँ पे क्या है तुम्हारा कि तुमको वेट ऑफ सॉल्यूट दे रखा है NaOH का 20 ग्राम, है ना, और नीचे क्या दे रखा है तुमको, वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है, वो क्या होगा हमारा 100, और ये भी क्या है हमारा 100 से मल्टीप्लाई हम करते हैं। ये क्या आ गया तुम्हारा 20 आ गया कि नहीं आ गया, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम पे आ गया। ठीक है, अब देखो अगले पेज पे अगला क्वेश्चन है, ठीक है छोड़ो, है ना। अब देखो अब क्या निकल पा रहा है तुम्हारा, मोल फ्रैक्शन निकल पा रहा है ना, मोल फ्रैक्शन, है ना, एक्स बोल देते हैं हम इसको, एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकल पा रहा है, तो उसमें क्या आता है हमारा कि मोल ऑफ सॉल्यूट है ना, डिवाइड बाई तुम्हारा क्या आता है कि मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, है ना, मोल ऑफ सॉल्वेंट, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है कि सॉल्यूशन का हमारे का वेट कितना निकाला था हमने, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम करके 110 निकाला था, 110 ग्राम निकाला था, और हमको पता है सॉल्यूट का वेट कितना है हमारा 20 ग्राम, है ना। ये हमारा सॉल्यूट है, और ये हमारा क्या है सॉल्यूशन, दोनों के वेट हमको पता है ना। और ये एक का सॉल्यूशन है, तो हमारा सॉल्यूट क्या होगा यहाँ पे, वाटर होगा। ठीक है, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकाल लोगे तुम, सॉल्यूशन के वेट में से तुम सॉल्यूट घटा दोगे, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, सॉल्वेंट का वेट आ जाएगा, वो कितना है 90 ग्राम, है ना। और हमको यहाँ पे बात किस में करनी है, मोल में करनी है। तो सॉल्यूट के मोल कितने हो गए 20/40, 40 का होता है NaOH का मोलर मास, है ना। ये कितना आ गया तुम्हारा 1/2, और यहाँ पे मोल कितने आ जाएंगे वाटर के, जो कि हमारा सॉल्वेंट है 90/18, 90/18 क्या हो गया हमारा 5 हो गया यार, है ना। तो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा तुम्हारा, हाफ डिवाइड बाई हाफ प्लस 5। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो बेटा ये आ जाएगा तुम्हारा 1/11। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन भी हो गया। ठीक है, आई बात समझ में कि नहीं आई, है ना, आई थिंक आई होगी, है ना। अब देखो तुम्हारा कि कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 6 ग्राम यूरिया इन इट्स 200 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे आ गई तुम्हारी मोलरिटी की बात, तुम्हारे 3 कंसंट्रेशन टर्म देखो पहले क्वेश्चन में कवर हो गए नहीं हो गए। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, तुमको मोलरिटी निकालनी है। ठीक है, मोलरिटी निकालनी है, तो सबको पता है मोलरिटी बेसिकली हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना, अगेन डिवाइड बाई तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन व्हाट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऐसे लिख देते हैं इन लीटर। ठीक है, अब देखो कि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे तुम, यूरिया का वेट दे रखा है 6 ग्राम दे रखा है, उसका मोलर वेट कितना होता है 60 होता है, उसका मोलर वेट 60 होता है, तो मोल निकल गए, कितने आ गए मोल 1/10 आ गए कि नहीं आ गए, है ना। और वॉल्यूम हमको दे रखा है, वॉल्यूम कितना दे रखा है इसका 200 ml दे रखा है। अब 200 को तुम क्या करोगे यार, 200 को तुम 1000 से डिवाइड करोगे, क्योंकि वॉल्यूम हमको किस में चाहिए होता है, लीटर में चाहिए होता है ना। तो 1/10 डिवाइड बाई तुम्हारा क्या हो गया 2/10 मतलब 1/5, है ना। 1/10 डिवाइड बाई 1/5, तो ये क्या हो गया तुम्हारा 1/2 दैट इज 0.5। ठीक है, तो ये आ गई तुम्हारी 0.5 इसकी मोलरिटी यार। ठीक है, क्लियर, मोलरिटी का भी क्लियर हो गया तुमको। अब देखो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, सिंपल मोल में कन्वर्ट करा है और वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट करा है, इतना ही था। ठीक है, अब देखो तुम्हारा अगला क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ 0.2 m KCl सॉल्यूशन हैविंग डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml। ठीक है, एक सॉल्यूशन दिया गया भैया जिसकी मोलरिटी 0.2 m है, और वो KCl का सॉल्यूशन है, मतलब उसमें सॉल्यूट KCl है, तो उसकी हमको क्या निकालनी है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं मोलर। अब देखो सबको पता है कि भैया मोलरिटी हमारी क्या होती है कि नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम इन व्हाट, लीटर, है ना। तुमको मोलरिटी दे रखी है, मोलरिटी को अगर तुम इसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे कि नहीं आएंगे, है ना। पर गेम है हमारा कि वॉल्यूम कहाँ से आएगा, वॉल्यूम हमारा कहाँ से आएगा, सबको पता है यार, डेंसिटी इक्वल टू क्या होती है हमारी, मास अपॉन वॉल्यूम, है ना, मास अपॉन वॉल्यूम, और हमको चाहिए वॉल्यूम, है ना। और वॉल्यूम निकालने के लिए इसने क्या दे रखा है, सोल्यूशन का मास दे रखा है 100, सोल्यूशन का मास दे रखा है इसने 100, और क्या बोलते हैं इसको इसने डेंसिटी दे रखी है हमको 1.2 ग्राम पर ml। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया, तो हमारा वॉल्यूम आ गया मास अपॉन डेंसिटी। ठीक है ना। और नंबर ऑफ मोल्स निकालने, तो मोलरिटी दे रखी है इसने 0.2, है ना, 0.2 इंटू वॉल्यूम हमारा निकाल लिया हमने, ये क्या हो गया तुम्हारा 1000 डिवाइड बाई 1.2, है ना। इसमें एक चीज़ और करेंगे हम, हमको वॉल्यूम किस में रखना होता है, लीटर में। ठीक है, तो इसको हम भैया डिवाइड कर देंगे किससे,
1000 से, है ना। अब जहाँ पे जो आंसर आएगा तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स का वो तुम कैलकुलेट कर लेना। ये पहली दूसरी क्लास वाली कैलकुलेशन तो तुम कर सकते हो, इतना तो एक्सपेक्ट मैं कर सकता हूँ ना तुमसे, ठीक है। तो बेसिकली क्या करा है, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम करा है, नंबर ऑफ मोल्स आ गए, बस तुमको वॉल्यूम निकालना है किससे, वेट और डेंसिटी से, दैट्स इट, ठीक है। अब देखो तुम्हारा क्या, कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया सॉल्यूशन इफ 6.02 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया आर प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, है ना। इससे आसान क्वेश्चन क्या ही होगा, इससे आसान क्वेश्चन क्या ही होगा, है ना। तुमको मोलरिटी निकालनी है। मोलरिटी तुमको पता है भैया, अगेन मोल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम इन लीटर, है ना। अब गेम किसका है, तुमको देखो वॉल्यूम इसने दे रखा है ना, वो बस लीटर में कन्वर्ट करना है। मोलरिटी निकालनी है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, हमारा गेम नंबर ऑफ मोल्स निकालने का है, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स तुमको पता है कि गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स या और यहाँ पे पार्टिकल्स का है हमारा, मॉलिक्यूल्स किसके, यूरिया के, है ना, डिवाइड बाई तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक मोल किसके, यूरिया के, है ना, 6.02 इंटू 10⁻23। गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स से नंबर ऑफ मोल्स निकालना सिखाया था मैंने पहले लेक्चर में, ठीक है। तो ये क्या हो गया तुम्हारा 10⁻³ हो गया, -3 क्या होगा तुम्हारा, मोल किसके होगा, यूरिया के, ठीक है। तो मोलरिटी क्या हुई भैया 10⁻³ नंबर ऑफ मोल्स आ गए, डिवाइड बाई वॉल्यूम इन लीटर, ये क्या होगा तुम्हारा 100 डिवाइड बाई 1000, क्योंकि हम उसको 100 ml को लीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा तुम्हारा 10⁻², दैट इज 0.01, ठीक है, क्लियर। क्या तो आंसर होगा बी, है ना। अब देखो अगला क्या है तुम्हारा कि इन दिल्ली ऑन अ पॉल्यूटेड डे, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन एयर इज 40 ppm, है ना। अज्यूमिंग डेंसिटी ऑफ एयर इज 2 ग्राम पर लीटर, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ SO2, है ना, यहाँ पे दोबारा SO2 आएगा, है ना, आर प्रेजेंट इन 100 लीटर ऑफ एयर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया इसने ppm दे रखा है किसका, एयर का, इसका मतलब क्या हुआ कि 10⁻6 एयर, है ना, 10⁻6 ग्राम अगर एयर है उसमें 40 ग्राम क्या है तुम्हारा SO2 है ना। अब ये पूछ रहा है कि 100 लीटर ऑफ एयर में कितना तुम्हारा क्या होगा, SO2 होगा, है ना। अब देखो तुम इसने लीटर दे रखा है, अब लीटर में दे रखा है, इसका तुम बेसिकली क्या, डेंसिटी दे रखी है तो वेट निकाल लो, है ना, या फिर तुम क्या करो भैया, इसका वेट दे रखा है, इसका वॉल्यूम निकाल लो, तो वहाँ से वॉल्यूम में मतलब बेसिकली ये दोनों चीज़ सेम होनी चाहिए, है ना। यहाँ पे हम वेट में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे भी हम वेट में बात करेंगे, ठीक है। अब देखो तुम इसको क्या करो, आसान क्या पड़ेगा, तुम इसको वेट में कन्वर्ट कर लो, 100 इंटू क्या करोगे, इसका वॉल्यूम है और वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, डेंसिटी इसकी दे रखी है 2 ग्राम पर है, 2 ग्राम पर लीटर, है ना। तो लीटर से लीटर जाएगा, क्या आ जाएगा तुम्हारा 200 ग्राम, है ना। तो 10⁻6 ग्राम में तुम्हारा 40 है, तो हमको किस में निकालना है यार, इसमें 200 ग्राम में निकालना है ना। ये क्या हो जाएगा हमारा कि ये हो गया तुम्हारा 40 ग्राम इंटू 200, है ना, डिवाइड बाई 10⁻6, है ना, यूनिटरी मेथड यार, है ना। ये आएगा तुम्हारा SO2 कितनी आ जाएगी, यहाँ से तुम्हारी आ जाएगी यार, इसको कैलकुलेट करोगे, है ना, ये आ जाएगा तुम्हारा 8 इंटू 10⁻³ क्या ग्राम, है ना, ग्राम। 10⁻³ ग्राम मतलब क्या होगा, 8 मिलीग्राम हो गया, ठीक है यार। ग्राम और मिलीग्राम का कन्वर्जन पता ही होगा ना, 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम, है ना, 10⁻3, है ना। अब देखो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हमारा कि डिजोल्विंग 120 ग्राम ऑफ यूरिया इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर गिव आर सॉल्यूशन ऑफ डेंसिटी 1.15 ग्राम पर ml, द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, है ना। फिर अगेन मोलरिटी निकालनी है। मोलरिटी में हम क्या करते हैं भैया, मोलरिटी में हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम इन लीटर, है ना, वॉल्यूम इन लीटर, है ना। नंबर ऑफ मोल्स किसके रखते हैं हम, सॉल्यूट के रखते हैं, है ना, सीधी सी बात है। तो सॉल्यूट के मोल कितने हो गए तुम्हारे 120 ग्राम, मतलब यूरिया मतलब 2 मोल, है ना, 1 मोल का वेट कितना होता है 60 ग्राम, तो 2 मोल हो गए। नीचे हमको रखना है वॉल्यूम। अब वॉल्यूम हम कहाँ से लाएंगे, वॉल्यूम के लिए देखो इसने क्या दे रखा है हमको, डेंसिटी दे रखी है फाइनल सॉल्यूशन की, है ना। अब वॉल्यूम हमारा क्या हो गया यार, मास अपॉन डेंसिटी हो गया, मास अपॉन डेंसिटी हो गया वॉल्यूम, है ना। और वॉल्यूम यहाँ पे किसका होता है, सॉल्यूशन का, तो मास भी किसका होना चाहिए, सॉल्यूशन का, है ना। और सॉल्यूशन का मास हम कहाँ से लाएंगे, सॉल्यूशन का मास निकाल लाएंगे कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मास ऐड करके, जो कि कितना है मेरा ये हो जाएगा तुम्हारा 1120, है ना, 1120 ग्राम, डिवाइड बाई तुम्हारा डेंसिटी कितनी है इसकी 1.15 ग्राम पर ml, ठीक है, ग्राम पर ml, और ये है तुम्हारा ग्राम, तो ग्राम से ग्राम जाएगा, ये क्या आएगा तुम्हारा ml में, है ना। और यहाँ पे मेरे को मोलरिटी में वॉल्यूम किस में चाहिए होता है, लीटर में चाहिए होता है, तो मैं क्या इस पूरे को डिवाइड नहीं कर लूंगा यार तुम्हारा किससे, 1000 से, है ना, 1000 से, है ना। अब तुम जब इसको यहाँ पे ला के रखोगे, है ना, नीचे वॉल्यूम वॉल्यूम को जो कि लीटर में आया हुआ है, ये तुम्हारा बेसिकली क्या आएगा 1120 इंटू तुम्हारा 1.15, है ना, 1.15 इंटू तुम्हारा 1000, है ना, ये आ जाएगा। अब इसको तुम क्या कर दोगे यार, मोलरिटी जब तुम इसको सॉल्व करोगे, है ना, ये हो गया तुम्हारा 1.23, हाँ सॉरी 2.13, अरे यार हाँ 2.3 इंटू 1000
डिवाइड बाई तुम्हारा 1120 अगर ये हो गया तो ये आ जाएगा तुम्हारा यार 2.05। हाँ ये हो जाएगा तुम्हारा सी ऑप्शन। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना 2300 डिवाइड बाई 1120। ठीक है, 2.05। क्लियर, कैलकुलेशन तो कर लोगे ना भाई, है ना, मैं तो कर रखी है, मैं इसलिए कर दे रहा हूँ फास्ट फास्ट, है ना। अब देखो, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर यूजिंग इट्स डेंसिटी टू बी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, है ना। कह रहा है कि वाटर की मोलरिटी निकालनी है, वाटर की मोलरिटी निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे वाटर की मोलरिटी, उसकी डेंसिटी दे रखी है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब का मतलब क्या हो गया, 1 ग्राम पर एम हो गया, इसका मतलब 1 ग्राम पर एम इसकी डेंसिटी का मतलब। ठीक है, अब देखो लेट सपोज कि तुम भैया 1 लीटर पानी ले रहे हो, 1 लीटर पानी ले रहे हो, तो इसका मतलब क्या हो गया तुम्हारा 1000 ml हो गया, 1000 ml हो गया, है ना। अब तुम उसको डेंसिटी भी पता है तुमको, इसकी डेंसिटी तुमको पता है 1 ग्राम पर ml, तो इसका वेट कितना हो गया तुम्हारा 1000 ग्राम हो गया। अब 1000 ग्राम हो गया तो इस 1000 ग्राम में वाटर के मोल कितने हो जाएंगे, 1000 डिवाइड बाई 18 दैट इज 55.5, है ना, 55.5 के मोल हो जाएंगे, है ना। अब इसके क्या बोलते हैं, मोल हो गए, तो मोलरिटी हमारी क्या होगी, इसकी मोलरिटी वाटर की क्या हो गई, मोलरिटी क्या हो गई कि नंबर ऑफ मोल्स टोटल प्रेजेंट इन 1 लीटर वाटर, है ना, डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम, है ना। और वाटर का वॉल्यूम मैंने कितना लिया था, 1 लीटर लिया था, और मुझे लीटर में रखना है, तो ये क्या होगा तुम्हारा 1 से डिवाइड कर दूंगा, है ना। ये क्या आ जाएगा तुम्हारा 55.5 मोल पर लीटर। ठीक है, क्लियर बात, क्लियर है ना, समझ गए, बहुत बढ़िया, है ना। अब हमारा देखो कि जो हमारे पहले टाइप के क्वेश्चन थे तुम्हारे, वो सारे के सारे ऐसे क्वेश्चन थे जिनमें तुमको अमाउंट दे रखा था, अमाउंट दे रखा था और क्या निकल रहा था, कंसंट्रेशन निकल रहा था। बट यहाँ पे जो सेकंड टाइप के हमारे क्वेश्चन है यार, इनमें हमारे सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे करवाऊंगा मैं तुमको कि तुमको कंसंट्रेशन दे रखा है और दूसरा कंसंट्रेशन पूछ रहा है, तो तुमको सबसे पहले क्या करना है कि जो कंसंट्रेशन दे रखा है उसको पहले तुमको कंसंट्रेशन को कंपोजिशन में लिख लेना है, उसके बाद तुमको सीधे के सीधे कुछ नहीं करना है, तुमको कुछ फॉर्मूला लगा के, ठीक है, उल्टा सीधा। तुमको पहले जो कंसंट्रेशन दे रखी है उसको कंपोजिशन में लिखना है, उसके बाद क्या करना है तुमको उसको दूसरी कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करना है। मैं बताता हूँ कैसे एक एक करके, ठीक है। अब देखो कि अब 5.2 मोलर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल इज सप्लाइड, व्हाट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल इन द सॉल्यूशन, है ना। कि मोलरिटी दे रखी है भैया, मोलरिटी दे रखी है और मोलर फ्रैक्शन पूछ रहा है ना, एक्वा सॉल्यूशन है। एक्वा सॉल्यूशन मतलब क्या है, एक्वा सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि हमारा एल्कोहल और वाटर का सॉल्यूशन है, ठीक है। एक्वा सॉल्यूशन का मतलब वो होगा, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या, मैं ये कह दूं कि क्या लिखा हुआ है कि भैया कि 1 लीटर H2O के साथ हमारे 5.2 मोल किसके प्रेजेंट है, 5.2 मोल किसके प्रेजेंट है तुम्हारे, कौन सा अल्कोहल है, मिथाइल अल्कोहल, है ना, मिथाइल अल्कोहल, है ना, मिथाइल अल्कोहल के प्रेजेंट है ना 1 लीटर में। लाइन क्यों बन जा रही है भाई, है ना। 1 लीटर में 5.2 मोल किसके प्रेजेंट है, मिथाइल अल्कोहल के, है ना। अब ये क्या पूछ रहा है भैया, मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है ना, मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है, तो मोल फ्रैक्शन बेसिकली क्या होता है तुम्हारा, इसका मिथाइल अल्कोहल का ही पूछ रहा है ना तुम्हारा मोल फ्रैक्शन, तो क्या होता है कि जिसका पूछ रहा है उसके मोल ऊपर, है ना, और डिवाइड बाई टोटल मोल सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के, है ना, 5.2 डिवाइड बाई 55.5। ये हमारा बेसिकली क्या लिखा है मैंने कि मोल ऑफ सॉल्वेंट। हमको पता है कि भैया मैं 1 लीटर के लिए बात कर रहा हूँ ना, मैं बात किसके लिए कर रहा हूँ, 1 लीटर के, और वाटर के 1 लीटर में कितने मोल होते हैं वाटर के, 55.5 पिछले क्वेश्चन में निकाले थे, है ना। तो ऊपर जिसका मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है उसके मोल, नीचे डिवाइड बाई टोटल मोल सॉल्यूट के प्लस सॉल्वेंट के, सॉल्यूट यहाँ पे कितना है, यही है खुद है मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। तो वहां से सॉल्व करोगे तो यार तुम्हारा ये आ जाएगा बी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, 0.086, ठीक है। जो तुम कैलकुलेट करके निकालो तो उसको वेरीफाई कर लेना, ठीक है, 0.086। क्लियर है बात, है ना। कि बेसिकली तुमने क्या करा कि जो पहले तुमको दे रखी थी कंसंट्रेशन, उससे तुमने कंपोजिशन लिखा, इसका मतलब क्या होगा 1 लीटर में 5.2 मोल मिथाइल अल्कोहल के प्रेजेंट है और मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो जो निकालना है उसके लिए क्या क्या चाहिए वो जो तुम हमारी कंपोजिशन है वहां से निकाल लो, ठीक है, वेरी गुड, है ना। अब देखो तुम्हारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है तुम्हारा कि डेंसिटी ऑफ अ 2.05 m सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज 1.02 ग्राम पर ml, है ना। द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, है ना, द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, है ना। अब ये कह रहा है, अब ये क्या कह रहा है यार, ये कह रहा है कि 1 लीटर तुम्हारे पास सॉल्यूशन है ना, उसमें कितने मोल प्रेजेंट है तुम्हारे एसिटिक एसिड के, 2.05 मोल प्रेजेंट है। मोलरिटी का मतलब तो यही हुआ, है ना, मोलरिटी का मतलब तो यही हुआ, है ना। अब क्या है कह रहा है कि इसकी तुमको डेंसिटी भी दे रखी है, डेंसिटी दे रखी है कितनी, डेंसिटी कितनी दे रखी है 1.02 ग्राम पर ml, भैया क्या दे रखी है, डेंसिटी दे रखी है। अब देखो पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है तुमसे क्या पूछ रहा है, मोलरिटी पूछ रहा है। और मोलरिटी क्या होती है तुम्हारी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन विच यूनिट, इन किलोग्राम, है ना, यही होती है ना। अब देखो मोल तो तुमको पता है, मोल तो तुम्हारे क्या रहेंगे 2.05 मोल ही रहेंगे भैया सॉल्यूशन में। अगर मैं 1 लीटर मैंने सॉल्यूशन ले लिया है, अब मेरे को क्या करना है, मेरे को बस वेट ऑफ सॉल्वेंट पता लगाना है उस एक पर्टिकुलर 1 लीटर सॉल्यूशन में, ठीक है। अब कैसे करोगे, कैसे करोगे
तुमको देखो सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है और 1 लीटर सॉल्यूशन है, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी करोगे तो भैया मास कितना आ जाएगा तुम्हारा 1020 ग्राम आ जाएगा, है ना, 1020 ग्राम आ जाएगा, है ना। ये किसका वेट है तुम्हारा, ये किसका वेट है तुम्हारा, सॉल्यूशन का मास है, सॉल्यूशन का वेट या मास एक ही बात है, ठीक है, केमिस्ट्री में, है ना। ये क्या होगा तुम्हारा 1020 ग्राम है। अब इसके बाद तुम्हारे पास सॉल्यूट का वेट कितना है, सॉल्यूट का वेट है तुम्हारे पास 2.05 इंटू एसिडिक एसिड का वेट होता है बेटा 60 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो इसको तुम कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 123। ये क्या आएगा तुम्हारा सॉल्यूट का वेट आ गया, ये सॉल्यूट का वेट आ गया, है ना। और ये आएगा तुम्हारे पास सॉल्यूशन का वेट, है ना। और सॉल्वेंट का वेट कैसे निकालोगे, 1020 माइनस तुम्हारा 123, ये आ जाएगा तुम्हारा 897 ग्राम आ जाएगा, है ना। सॉल्वेंट का वेट निकाल लिया, वही हमको चाहिए था। तो मोलरिटी तुम्हारी क्या हो गई यार, कि नंबर ऑफ मोल्स तुम्हारे कितने हैं 2.05 वही है ना। और डिवाइड बाई तुम क्या करोगे 897 तुम्हारा क्या है वेट ऑफ सॉल्वेंट, और इसको बस तुम क्या कर लोगे किलोग्राम में कन्वर्ट कर लोगे, यही करते हैं ना। तो तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो यार तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा, ये होगा तुम्हारा 2050 डिवाइड बाई 897, है ना। अब देखो ये दो से थोड़ा सा ज़्यादा होएगा, है ना। अब 2 से थोड़े से ज़्यादा वाला तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, ये हो गया तुम्हारा डी, ठीक है, क्लियर, वेरी गुड, है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि द डेंसिटी इन ग्राम पर ml ऑफ 3.60 सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन इज, द डेंसिटी इन ग्राम पर ml ऑफ 3.60 m सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन दैट इज 29% H2SO4। ये कह रहा है कि भैया एक सॉल्यूशन है हमारे पास, उसकी 2 कंसंट्रेशन टर्म उसको दे रखी है, मोलरिटी भी दे रखी है उसकी, और परसेंटेज वेट बाई वेट भी दे रखी है, ठीक है। तो उसका पूछ रहा है बेसिकली डेंसिटी पूछ रहा है ना। अब देखो उसका डेंसिटी कैसे निकालेंगे कि डेंसिटी इसका ऐसे निकालेंगे, मान लो कि तुम्हारी इसकी डेंसिटी कितनी है यार, x ग्राम पर ml डेंसिटी है उसकी सॉल्यूशन की, ठीक है, x ग्राम पर ml डेंसिटी है ना। और इसकी परसेंटेज वेट बाई वेट कितनी दे रखी है तुमको, 29 दे रखी है, 29% वेट बाई वेट दे रखी है ना। और मोलरिटी कितनी दे रखी है 3.60, है ना, 3.60 m, है ना। तो परसेंटेज वेट बाई वेट में मैं क्या करता हूँ कि वेट ऑफ सॉल्यूट 3.60 इंटू सल्फ्यूरिक एसिड का वेट कितना होता है 98। समझना पहले क्वेश्चन को मैं क्या कर रहा हूँ, है ना। ये तुम्हारा वेट ऑफ सॉल्यूट लिखते हैं वहाँ पे, है ना, और ग्राम में लिखते हैं, नीचे क्या लिखते हैं हम कि वेट ऑफ तुम्हारा क्या लिखते हैं सॉल्यूशन लिखते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूशन लिखते हैं। और वेट ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे कैसे लिख देंगे हमने लिया है 1 लीटर सॉल्यूशन, है ना, 3.60 m है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 लीटर में तुम्हारा 3.60 m प्रेजेंट है, मोल किसके प्रेजेंट है H2SO4 के, ठीक है। तो उस 1 लीटर सॉल्यूशन का वेट कितना हो जाएगा, सॉल्यूशन का वेट कितना हो जाएगा तुम्हारा कि x इंटू 1000 क्यों लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि मेरे को जो लीटर है इसको किस में कन्वर्ट करना है मेरे को ml में, क्योंकि मैं जब परसेंटेज वेट बाई वेट निकालता हूँ उसमें क्या करता हूँ मैं कि जो मेरा वेट है उसको मैं ग्राम में लिखता हूँ। अगर मेरे को ग्राम में लिखना है वेट, तो जो मेरा वॉल्यूम है उसको ml में लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो डेंसिटी है मैंने ग्राम पर ml में ली है, ठीक है। और इंटू मेरा क्या होता है भैया 100। आई बात समझ में, परसेंटेज वेट बाई वेट दे रखा है मैंने, 1 लीटर की परसेंटेज वेट बाई वेट निकाल दी, उसको 29 के इक्वल कर दिया, आ गया आंसर। एक्स की वैल्यू ऐसे निकालोगे तो यार तुम्हारी क्या आ जाएगी 1.22 ग्राम पर ml आ जाएगी क्या नहीं आ जाएगी, ठीक है। एक तो तरीका इसका ये हुआ, ठीक है। अब इसका दूसरा तरीका दिखाऊँ मैं तुमको, दूसरा तरीका देखो इसका कि जो तुम्हारा है परसेंटेज वेट बाई वेट दे रखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में तुम्हारा कितना है 29 ग्राम तुम्हारा क्या है H2SO4 है, ठीक है। तो मैं अगेन मान लो कि डेंसिटी इसकी कितनी है, अगेन मान लो इसकी डेंसिटी x ग्राम पर ml ही है ना, x ग्राम पर ml ही है। तो अब इसकी मैं क्या करता हूँ, अब इसकी मैं मोलरिटी निकाल दूंगा इस वाले सॉल्यूशन की। कैसे निकालूंगा, मोलरिटी बेसिकली तुम्हारी क्या होती है जो कि तुमको दे भी रखी है 3.60। मोलरिटी क्या होती है नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं हमारे पास सॉल्यूट के 29 डिवाइड बाई 98, है ना। और डिवाइड बाई तुम्हारा क्या हो गया कि इसका जो है सॉल्यूशन की वॉल्यूम होता है लीटर में, है ना। सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में कैसे निकालेंगे, क्योंकि सॉल्यूशन का वेट दे रखा है तुमको 100 ग्राम, और डिवाइड बाई उसकी डेंसिटी, ये क्या होगा इसका वॉल्यूम, है ना। और यहाँ पे इसको हम कन्वर्ट कर देंगे लीटर में, 1000 से डिवाइड करके, है ना। डेंसिटी जो हमने x मानी है उसको x लिख लो यहाँ पे, ठीक है। अब जब तुम यहाँ से दोबारा x सॉल्व करोगे तो यहाँ से तुम्हारा x आ जाएगा तुम्हारा 1.22 ग्राम पर ml। कैलकुलेशन तुम खुद कर देना यार, वो मेरा काम नहीं है अभी के लिए, बेसिकली मैं तुमको तरीका सिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तरीका समझ में आया यहाँ पे, ऐसा तुमको लग रहा है कि कोई फॉर्मूला यूज हो रहा है, बेसिक जो हमने फॉर्मूले डिराइव करे थे किससे यार, तुम्हारे यूनिटरी मेथड से। तो तुम्हारा अगर तुमको यूनिटरी मेथड पता है तो तुम सारे तरीके कर लोगे, ठीक है। तुम खुद ड्राइव भी कर लोगे, तुमको ध्यान किस रखना है डेफिनेशन का कि यार मतलब क्या था मोलरिटी का, ठीक है। क्लियर है बात, है ना। अब देखो तुम्हारा कि अ कंपाउंड H2X विद मोलर वेट ऑफ 80 ग्राम इज डिसॉल्व्ड इन a solvent having density of 0.4 gram per ml, ठीक है। Assuming no change in volume upon dissolution, the molarity of
अ 3.2 मोलर सॉल्यूशन इज। कहने का मतलब ये है बेटा, ये कह रहा है कि तुम्हारे पास एक सॉल्वेंट है ना, एक सॉल्वेंट है जिसकी डेंसिटी कितनी है तुम्हारी 0.4 ग्राम पर ml है ना। अब इसमें एक H2X डाला गया है ना, जिसका वेट है 80 ग्राम पर मोल है ना। तो इसको ऐड करने पे जो वॉल्यूम है हमारा वो क्या है तुम्हारा, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है ना, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है ना। तो इसकी जो मोलरिटी है, मोलरिटी तुमको दे रखी है 3.2 है ना, 3.2 है, 3.2 m। तो लेट सपोज कि हमारा ये जो है, जो हमने सॉल्वेंट ले रखा था ये 1 लीटर ले रखा था है ना, 1 लीटर ले रखा था और उसने H2X डाला है 3.2 मोल है ना। लेट सपोज कि इसका कोई वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, वो बता रखी है उसने, बात दे रखी है ना। तो इसने पूछा क्या है, मोलरिटी पूछी है बेसिकली मुझसे। तो मोलरिटी बेसिकली क्या होती है हमारी कि नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स जो कि इतने 3.2 जो मोलरिटी से निकल के आए वही मोल रहेंगे यार, मोल तो ठीक है। अब बेसिकली हमको नीचे क्या करना है हमको कि जो वेट ऑफ सॉल्वेंट है हमारा उससे डिवाइड करना है। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट मेरा क्या रहेगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट तो मेरे को पता है ना, मैंने 1 लीटर लिया है सॉल्यूशन, 1 लीटर ही लिया है मैंने सॉल्वेंट है ना। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या हो गया तुम्हारा, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो तुमको पता है कि इसका वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर है ना, और डेंसिटी पता है 0.4 है ना। तो इसका वेट निकाल दोगे 1 लीटर का, मतलब 1000 ml इंटू डेंसिटी दे रखे 0.4 है ना। तुम्हारा क्या आ जाएगा, 400 ग्राम नहीं आ जाएगा यार मास, इसका 400 ग्राम मास आ जाएगा। मोलिटी निकालनी है तो वेट हमको क्या करना है, 400 ग्राम डिवाइड बाई 1000, क्योंकि वेट हमारा किस में लेते हैं हम, किस में लेते हैं यार, केजी में लेते हैं ना। तो यहाँ से तुम देख लो तुम्हारा क्या आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा क्या, नहीं 0.8 नहीं आएगा तुम्हारा, आएगा 8 आएगा यार, ठीक है। तो मोलिटी निकल के आ गई तुम्हारी, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्लियर। अब देखो अगले पे चलते हैं, हमारा अगला क्या है कि यार द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्वेंट इन एक्वस सॉल्यूशन इज, इस ऑफ को काटो यार, मिस प्रिंटिंग हो जाती है ना बार बार। द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्वेंट इन एक्वस सॉल्यूशन इज 0.8, द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज, मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन है, ठीक है, मोलैलिटी है, मोलैलिटी, ठीक है। अब देखो कि सॉल्वेंट है हमारा, सॉल्वेंट है, उसका मोल फ्रैक्शन कितना दे रखा है तुमको 0.8, उसका मोल फ्रैक्शन 0.8 दे रखा है। और ये सॉल्यूशन है हमारा यार, ये एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है। तो मतलब सॉल्वेंट क्या होगा हमारा, H2O होगा, ठीक है। और यहाँ पे सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा यार 0.2 है ना। ये फ्रैक्शन मैं कब लिख पा रहा हूँ, क्योंकि मैं सॉल्यूशन का कितना मोल ले रहा हूँ, 1 मोल ले रहा हूँ। अगर मैं सॉल्यूशन का 1 मोल ले रहा हूँ है ना, तो 0.8 कितना है मेरा सॉल्वेंट है और 0.2 मेरा कितना है सॉल्यूट है ना। तो मोलरिटी निकलवा रहा है। मोलरिटी बेसिकली तुम्हारी क्या होती है, मोलरिटी यही होती है ना यार, मोलरिटी इज इक्वल टू तुम्हारी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ठीक है। वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम कैसे निकलेगा मेरे को पता है, मैं 1 मोल की बात कर रहा हूँ है ना। वेट ऑफ सॉल्वेंट मेरा कैसे निकलेगा कि 0.8 मेरे पास H2O का मोल है जो कि सॉल्वेंट है ना, उसके मोल में मैं 18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, उसका मोलर मास आ जाएगा है ना। और इस मोलर मास को मैं किससे 1000 से डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि मेरे को मास लेना है, किस में लेना है, किलोग्राम में है ना। तो ये क्या होगा तुम्हारा 18 इंटू 8 डिवाइड बाई 1000, ठीक है, 0.8 इंटू 18 है ना, और डिवाइड बाई 1000, ठीक है। तो ऐसे निकल जाएगा तुम्हारा यार, क्या निकल जाएगा ऐसे, इसको हटा देते हैं ना थोड़ा सा, क्लियर। तो यहाँ से निकल जाएगी तुम्हारी मोलरिटी, ठीक है, क्लियर यार। अब देखो आगे चलते हैं हम। ये क्वेश्चन बेसिकली थ्योरेटिकल क्वेश्चन है यार, इसको तुम एक बार खुद अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है, इसको अटेम्प्ट करके देखना। मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं है, थ्योरेटिकल में तुमको ये पता लगेगा कि तुम कितना डेफिनेशंस को समझो। ये क्वेश्चन बेसिकली मैंने इसीलिए ही ऐड करा है ना। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसको तुम खुद अटेम्प्ट कर लेना। और यार आज का लेक्चर बेसिकली हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। और अगले लेक्चर में मिलेंगे, मतलब ये क्वेश्चन मैंने तुमको अच्छा खासा अमाउंट करा दिया है ना। अगले लेक्चर में बेसिकली हम मिलेंगे किसके साथ, तुम्हारा कि डाइल्यूशन क्या होता है, मिक्सिंग क्या होती है, वो सारी चीज़ों के साथ, ठीक है। वो और उस पर अच्छे खासे नंबर ऑफ क्वेश्चन करेंगे हम, और वहाँ पर जितने भी वेरिएशंस हैं वो सारे कवर करेंगे है ना। फिर तुम्हारा एक लेक्चर स्टोकियोमेट्री का और होगा, उसके बाद तुम्हारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यार थैंक यू फॉर दिस लेक्चर गाइज है ना। और लेक्चर देख के अगर तुमको कुछ लगे कि तुम कुछ सीखे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर शेयर कर देना, ठीक है।